सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आपकी होली बहुत अच्छी गुजरी होगी और आने वाली होली आपकी और भी अच्छी गुजरे, ऐसी मां शारदे से कामना करते हैं। और आने वाली होली आपकी अपनों के संग जॉब के साथ गुजरे, ये हम इच्छा रखते हैं सर। लेकिन सर अभी जो आप बहुत सारे बोर्ड का नोटिस आया हुआ है और बहुत सारे जगह पर ये न्यूज चल रहा है कि ग्रुप डी में आईटीआई अप्रेंटिसशिप इंपॉर्टेंट हो गया। अब क्या अब नई वैकेंसी आने वाली है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं सर इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, ये जो ग्रुप डी में आईटीआई और अप्रेंटिसशिप की बात की जा रही है, ये ऑलरेडी इससे पहले जो वैकेंसी अभी जो आपको देखने को मिल रहा है या उससे पहले की जो वैकेंसी है वहीं पर ये बातें हुई थी। लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद इन चीजों को पोस्टपोन्ड कर दिया गया और 10th पास वाले बच्चों को ही एलिजिबल कर दिया गया। मामला यह हुआ था कि आपका जितना भी मेडिकल संबंधित जो भी पोस्ट था उसमें और ट्रैफिक संबंधित जो भी पोस्ट था उसमें 10th पास वालों को एलिजिबल किया गया था और बाकी सभी पोस्ट में जो कि मैक्सिमम पोस्ट होते हैं उसमें सर आईटीआई या अप्रेंटिसशिप वालों के लिए वो पोस्ट क्रिएट किया गया था और कहा गया था कि ग्रुप डी में अब आईटीआई अनिवार्य होगा। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, हमको याद है बहुत अच्छे से। वो आंदोलन एक बहुत उग्र रूप ले चुका था, जिसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपने डिसीजन को पीछे लिया और सभी में 10th पास वाले बच्चों को एलिजिबल कर दिया। लेकिन बोर्ड ये बात जानती है कि एकाएक अगर हम कुछ भी लाएंगे तो बच्चा नहीं मानेगा, तो पहले से ही इस चीज पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया बोर्ड ने कि भैया अभी देखो, अब ये बातें कहां से निकल कर आई, अभी क्यों आई, ये सोचने वाली बात होगी सर कि ये जो बातें अभी निकल कर आई ये अभी क्यों आई, इसके पीछे क्या कारण है। सर कारण ये है, अगर आप इसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको सीधा कारण आपको समझ में आएगा। जो हमको समझ में आता है हो सकता है कि ये कारण किसी और को समझ में अलग तरीके से आए, इट मे बी पॉसिबल। ये ओपिनियन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो हमको दिख रहा है सर कि मामला ये है कि आप भी ये जानते हैं कि ये 2019 की वैकेंसी है जो अभी आपको दिख रही है। ये 2019 की वैकेंसी है जो अभी आपको दिख रही है, जो आपके पास है अभी, जो 1,03,000 वैकेंसी या 35,000 पोस्ट जो एनटीपीसी का है या 1,03,000 जो ग्रुप डी का जो पोस्ट है, ये 2019 की वैकेंसी। तो आपको ये पता है कि 2019 के बाद ये 2022 आ गया है और अगर आप गौर से देखिएगा 2024 में चुनाव होना है, तो ये जो 2022 आ चुका है और 2022 से 2024 के बीच में एक साल आता है 2023। 2018 में चुनाव था तो 2018 में एक वैकेंसी आई और उसका कंप्लीट प्रोसेस करवा लिया गया, जिसके और 2019 में वैकेंसी दे दी गई। आप ध्यान से इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा। 2018 में वैकेंसी आई, उसका एग्जाम करवा लिया गया और उसके बाद 2019 में फिर नई वैकेंसी दे दी गई जिसको 2022 तक लटकाया गया। ठीक है, अब 2024 में फिर से सेंट्रल का चुनाव है। तो चुनाव है तो बेरोजगारी विपक्ष के लिए एक अहम मुद्दा होगा, यह सबको पता है। एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा विपक्ष के लिए। बेरोजगारी 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 और महंगाई, ये दो चीजें एक अहम मुद्दे पर आकर खड़ी होंगी। महंगाई तो जो है उसको कम नहीं किया जा सकता है, उसके लिए सरकार की अपनी पॉलिसी है, क्या है नहीं है वो सरकार जाने। लेकिन अगर जो बेरोजगारी की बात हम करें तो बेरोजगारी पर के सवाल पर तो उनको जवाब देना होगा। तो पिछले बार उन्होंने जवाब दिया था कि 2018 में वैकेंसी निकाला और उसकी ज्वाइनिंग भी करवा दी और 2019 वाली वैकेंसी निकाल के छोड़ दी और 2019 में उन्होंने चुनाव जीत लिया। अब बात आता है 2022 में, तो 2024 में चुनाव होना है, 2022 आ चुका है, तो फिर से चुनाव में बेरोजगारी एक अहम मुद्दा होगा। तो सभी रेलवे को यह इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, जो कि गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि सभी, आप पेपर वगैरह में भी देख रहे होंगे एएलपी की वैकेंसी को लेकर के, उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सभी रेलवे को यह इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि आप जो है नई भर्ती की प्रक्रिया को तुरंत जो है एक प्रोसेस में लाइए। क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस में नहीं लाते हैं तो फिर 2023 में अगर हम वैकेंसी अब खाली दे के छोड़ देंगे तो लोग हमको वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि 2019 में जो हम दे के छोड़े थे तो मामला गड़बड़ा गया। अब सब जान गया है कि वैकेंसी दे के ये सरकार छोड़ देती है और अगले पंचवर्षीय तक इसको खींच के ले जाती है। इस बार सरकार ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ है। तो सरकार, हमको जो प्रॉपरली फील हो रहा है सर कि 2018 में जैसे वैकेंसी देके एग्जाम करवा के ज्वाइनिंग हो गया था, वैसे ही 2022 के लास्ट या 2023 के फर्स्ट में वैकेंसी देके एग्जाम लेके प्रोसेस को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर नहीं करवाती है सरकार तो लोग विश्वास में कभी नहीं आएंगे। इस बार बच्चा यह मानने के लिए कदापि तत्पर नहीं है कि आप खाली वैकेंसी दे दीजिए और हम आपका बात मान लेंगे कि आप बेरोजगारी हटाना चाहते हैं। यह बात सरकार को पता है।
और उस टाइम में जब वैकेंसी आएगी तो लोग ये हल्ला ना करें, फिर से आंदोलन ना हो पिछले बार के जैसा, इसलिए पहले से ये बातें क्लियर कर दी गई। अभी सभी रेलवे भर्ती बोर्ड को ग्रुप डी के सभी पोस्ट की जितनी भी भर्तियां हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी ग्रुप डी के पोस्ट पर आती है, क्योंकि चला ग्रुप डी पे कोई रहता नहीं है। ग्रुप डी में जाने के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देके लोग आगे बढ़ जाते हैं और ग्रुप डी के पोस्ट फिर से वैकेंट हो जाते हैं। तो ग्रुप डी की वैकेंसी एक बहुत बड़ी वैकेंसी है रेलवे को लेकर के। और प्राइवेटाइजेशन पे भी आप देखे होंगे बहुत बार अश्विनी वैष्णव जी का बयान मंत्रालय में आया कि राज्यसभा में, लोकसभा में वो बयान देते हुए देखे गए कि नहीं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब अब रेलवे का अगर प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, बेरोजगारी के मुद्दे पर सब विपक्ष को जवाब देना है, तो एकमात्र उपाय है कि रेलवे का वैकेंसी निकाला जाए। तो रेलवे का वैकेंसी निकाला जाए तो उसके लिए चीजों को पहले से क्लियर किया जाए। तो पहले से क्लियर किया जाए तो भाई हमने पहले बता दिया कि भैया हम अब जो वैकेंसी निकालेंगे 6ठे महीने के बाद, उसमें हम तुमको जो है ITI अनिवार्य कर देंगे। अगर ये वैकेंसी नहीं आने वाली रहती तो इस पर कोई बात ही नहीं रहता। सर कहते हैं अगर भोज होने वाला है तभी ना सर सामान खरीद के आएगा, और सामान खरीद के आ रहा है इसका मतलब भोज होने वाला है। तो और वैकेंसी सरकार को देनी ही पड़ेगी, इसका कोई उपाय दूसरा दिख नहीं रहा है, क्योंकि विपक्ष हर पहलू पे इसको घेरने की कोशिश करेगी। और अगर ये खाली वैकेंसी दे के छोड़ देती है तो विपक्ष छोड़ेगी नहीं कि 2019 की वैकेंसी आपने 2022 तक एग्जाम नहीं करवाया। अब सरकार क्या करेगी सर, 2022 में प्रॉपर वे में आपका एग्जाम हो जाना है। आप देखिएगा जो अभी आगे का डेट है, हमको जो उम्मीद है, अब रेलवे कुछ नया गेम कर दे तो वो अलग मैटर है। अभी जो डेट दिया हुआ है उसमें हर हाल में एग्जाम हो जाना है। इसलिए हो जाना है कि आगे की वैकेंसी भी आने ही वाली है, क्योंकि आप देखिए ALP का माहौल गर्मा गया, ग्रुप डी का माहौल गर्मा गया। तो आगे की वैकेंसी, अगर आगे की वैकेंसी है क्या, तो रेलवे के पास बस 2 ही वैकेंसी अभी बची हुई है। सबसे वेटिंग में जो सबसे ज्यादा है वो है ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी, और उसके बाद जो वेटिंग में है आपको फिर से ग्रुप डी और NTPC की वैकेंसी। आप कहिएगा तुरंत सर नहीं आएगा, तो आप देखिए चुनावी साल अगर होता है तो कुछ भी संभव होता है। 2018 में वैकेंसी आई थी, फिर 2019 में वैकेंसी आ गई। तो प्यारे बच्चों ऐसा दिख रहा है कि आगे वैकेंसी आने की संभावना है। अभी भी 2021 वाले सेशन में, 21-23 वाले सेशन में अभी भी ITI चल रहा है। 21-22 वाले सेशन में डीजल मैकेनिक से ITI चल रहा है। तो अगर आप चाहें तो कम समय में ITI डीजल मैकेनिक से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको कम समय में कर लेना, तो 21-22 वाले सेशन में आप डीजल से ITI कर सकते हैं। क्योंकि अब ये नोटिस निकाल दिया है तो हम आपको उसका कुछ नहीं कर सकते। ये बात उस टाइम भी वो बोली थी कि आगे की वैकेंसी में हम ITI अनिवार्य करेंगे, आज से 4 साल पहले, और अब भी वो पहले नोटिस निकाल दी है। और वैकेंसी तो आएगी सर, क्योंकि अगर आप क्रोनोलॉजी को समझ पा रहे होंगे, 2019 में चुनाव, 2018 में वैकेंसी, फिर 19 में वैकेंसी देके छोड़ देना, और फिर 2022 आ चुका है। अब लेकिन वैकेंसी देके छोड़ेगा नहीं, 2022 में इसका एग्जाम करवाएगा, 2023 में उसका एग्जाम करवा देगा। ये बात फिक्स है, ऐसा हमको दिख रहा है। अब सर आप कहिएगा ऐसा नहीं होगा, तो आप खुद सोच के देखिए सर 2019 से 23 तक में क्या रेलवे में कोई भी पद रिक्त नहीं बना है, रिक्तियां नहीं बनी है क्या, लोग रिटायर नहीं किए हैं? और जब रेलवे का प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं की जा रही है, इसका मतलब सर वैकेंसी आएगी। हो सकता है कुछ पोस्ट को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, लेकिन जब भी प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट पोस्ट की बात हुई, हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो जेई में हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो ALP टेक्नीशियन में, उनका कहना यही है कि सर ऑपरेटिंग पोस्ट को कभी भी प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग पोस्ट में किसी के भरोसे रिस्क नहीं लेगी रेलवे, क्योंकि एक आदमी की गलती से हजारों लोगों की जान जा सकती है। तो ऑपरेटिंग, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे नहीं 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 सर आपके पास गलत नॉलेज है, ये है वो है, बहुत सारी बातें आपके मन में होंगी, लेकिन जो मेरे मन में बातें हैं वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हम इस बात पर भी वेरीफाई किए, उन लोगों का कहना यह है कि सर सेफ्टी, और रेलवे ने हमेशा से कहा है कि सेफ्टी कैटेगरी में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। तो सेफ्टी कैटेगरी में जो ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी है या जो भी और सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसियां हैं, उसमें कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता। कभी ये नहीं कह देगा कि आप फलनमा को ले लीजिए, आप अपने भाई को दे दीजिए आप ट्रेन चलाने के लिए। इट्स नॉट बी पॉसिबल। तो आपको इन सब चीजों को समझना होगा मेरे दोस्त। वो अलग बात है कि अगर हम निगेटिव विचारधारा के लोग हैं तो हम हमेशा कहेंगे हो नहीं आएगा वैकेंसी, हो नहीं होगा एग्जाम। सर एग्जाम तो हुआ, NTPC का एग्जाम हुआ, CBT 1 हुआ, फिर रिजल्ट भी आपको 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा, और जो एडेड रिजल्ट होगा उसमें आप क्यों छटे, इस पर चिंता करने की जरूरत है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। थोड़ा और एनर्जी के साथ, थोड़ा और ऊर्जा, थोड़ा और उत्साह के साथ पढ़ने की जरूरत है। अगर यही करना, पढ़ना ही है, तो कोई और काम अगर आपके मन में लगेगा तब फिर अलग बात है। लेकिन अगर पढ़ के हमको सरकारी नौकरी लेनी है तो अपने में चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। और जो भी बच्चे, आप देखिए, आप कहिएगा सर हम लोग करें क्या, तो अगर आप कर सकते हैं तो 1 साल का ITI भी आप कर सकते हैं। 2021-22 वाले सेशन में आप ITI 1 साल का कर लीजिए। अगर उम्र ज्यादा है, तो उम्र कम है तो 2 साल का ITI कीजिए।
उम्र कम है तो 1 साल का वो भी डीजल से आईटीआई कीजिए। उम्र ज्यादा है तो कोशिश कीजिए पहले इलेक्ट्रीशियन से 2 साल का कर लें, अगर इलेक्ट्रीशियन नहीं मिल पा रहा तो फिटर से करें। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज से करें, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी आईटीआई कर सकते हैं, और ये करना चाहिए। क्योंकि बिहार यूपी के बच्चों के का इंग्लिश बहुत कमजोर होता है, तो एसएससी एक ऑप्शन आपका नहीं बनता है, तो आपका एक ऑप्शन अगर रेलवे बनता है, तो रेलवे में अगर एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी की वैकेंसी आईटीआई वालों के लिए हो जाएगी सुरक्षित, तो आपके पास तो सिर्फ एनटीपीसी बच जाएगा। तो फिर आपको लड़ने में और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और जो बच्चे नहीं किए हैं वो लोग आईटीआई कर लें। 1 साल वाला अभी भी आपके पास मौका है, आपका दोनों वैकेंसी पकड़ा जाएगा। एएलपी टेक्नीशियन भी नहीं भी पकड़ा सकता है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। एएलपी टेक्नीशियन भी पकड़ा जाएगा और आपका ग्रुप डी भी पकड़ा जाएगा। और आप ये समझिए सर कि सरकार को अगर फिर से सत्ता में आना है तो युवाओं को खुश करना होगा, और युवाओं को खुश करने के लिए एकमात्र चीज है रोजगार, और रोजगार के लिए एकमात्र जगह है रेलवे। और रेलवे में एक अगर हम पोस्ट की बात करें तो एएलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके जरिए बिहार और यूपी के युवाओं को खुश किया जा सकता है, राजस्थान के युवाओं को खुश किया जा सकता है, झारखंड के युवाओं को, बंगाल के युवाओं को खुश किया जा सकता है। तो मेरे दोस्त, रेलवे ये बात सरकार बहुत अच्छे से जानती है, और इसीलिए एकदम समझो कि 2022 के लास्ट में या 2023 के फर्स्ट में आपको वैकेंसी देखने को एकदम मिलेगी। और उस टाइम जो आप सोचेगा कि हम पढ़ लेंगे और मेरा हो जाएगा, उस टाइम आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि अगर आपकी उम्र ज्यादा है, अगर इस बार वाले वैकेंसी में आप ऐड होना चाहते हैं तो 1 साल वाला डीजल से आईटीआई कर लीजिए। अब भी बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, क्या ये वैलिड है, क्या वो वैलिड है, क्या वो वैलिड है। सर मेरा मानना है अगर उम्र ज्यादा है तो 1 साल वाला आईटीआई कीजिए, उम्र कम है तो 2 साल वाला कीजिए। 1 साल वाला में इलेक्ट्रीशियन से कीजिए, 2 साल वाला में इलेक्ट्रीशियन से, 1 साल वाला में डीजल से कीजिए, और 2 साल वाला में पहला ऑप्शन इलेक्ट्रीशियन रखिए, दूसरा ऑप्शन फिटर रखिए। अब कुछ से कुछ नहीं कर लेना, बुक बाइंडर से कर लीजिएगा आप, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। पता चला पत्थर उबाल रहे हैं, खाने वाला कोई नहीं है, तो पत्थर आप उबालते रहिए बुक बाइंडर का। तो सर कोई खाने वाला है ही नहीं, कोई वैकेंसी ही नहीं है, उसकी निग्लिजिबल वैकेंसी आती है। तो आप इन सब इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से भी आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि उम्र ज्यादा है तो 1 साल डीजल, उम्र कम है तो 2 साल वाली आईटीआई आप कर सकते हैं, और आईटीआई कर लेना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। और आगे जो एएलपी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आने वाली है सर, उसमें ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसमें आप देखिएगा साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाता है, 2 ही नंबर का होता है, हो सकता है अब 10 नंबर का पूछ दे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, फिटर ट्रेड है, डीजल ट्रेड है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसकी पढ़ाई हम करवाते हैं, आप हमारा आस ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप वहां से भी कोर्सेस ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। ड्राइवर का भी कोर्स वहां है, आईटीआई ट्रेड के भी सारे ट्रेड के अवेलेबल हैं कोर्सेस, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए सर पढ़ाई को खूब तन मन धन लगा के करने का, हम आपके साथ हैं और कोशिश करेंगे आपकी दुनिया बदलने का। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं सर हम लोग अगले वीडियो में। बहुत जल्द सर क्लासेस भी हम स्टार्ट करेंगे, और उसके लिए हम सर अलग से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। शाम में जो 7:40 में चलता था, वो भी क्लास बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे। और प्यारे बच्चों, अब तो आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और मिलकर सामना करना पड़ेगा। अगर आप हार गए तो फिर यहां से आपके पीछे जाने का जो रास्ता है वो सारा बंद हो चुका है। इसलिए जीत का बिगुल फूकिए, वो दिन आ ही जाएगा। लोग कहता था 4 मार्च नहीं आएगा, आ गया, होली भी बीत गई। और अब सर आपके पास जो समय बचा हुआ है एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले बच्चों के लिए, मुश्किल से 1 महीना का समय बचा हुआ है। तो सर आप खूब मन लगा के पढ़िए। आप ऑफलाइन में भी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मुसल्लापुर हाट में के अपोजिट मेन गेट, पटना महेंद्रू मुसल्लापुर हाट मेन गेट के अपोजिट हमारा सेंटर है। 100 तरीके का सर, बहुत सारे तरीके का, 100 तरीके मतलब बहुत सारे तरीके का हमारे पास ऑफलाइन में टेस्ट चलता है, जिसके माध्यम से आप बहुत कम समय में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग सर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।